घर के सबसे पक्के भेदी ने लंका ढा दी, अमरीकी साइफर की कहानी आजम खान की जबानी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का इस्तेमाल हुकूमत बचाने के लिए किया, तमाम हकाइक छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक आदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के तहलका खेज इंकशाफात 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उनका जो इकबाली बयान है वो के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। उस बयान से ये मालूम होता है कि इस मुल्क में असल मीर जाफर कौन था। वो कौन था जिसने अपने जाती घटिया मफादात के लिए इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश की और साइफर की बुनियाद पे ड्रामा, एक ढोंग रचाया। आजम खान का जो बयान है बड़ी तफसील के साथ ये बताया है और इसमें और कौन कौन मुलव्वस था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल, इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। ये आज का इकबाली बयान। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके असल साइफर बरामद करेंगे। आजम खान का बयान पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ फर्दे जुर्म है। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। राना सनाउल्लाह का साइफर केस खुसूसी अदालत भेजने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा, लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में पूरी तरह शरीक हैं। साइफर ड्रामा पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सानहा 9 मई उसी साजिश का हिस्सा है। इन लोगों के ताने बाने बैरून मुल्क कुव्वतों से मिलते हैं। चेयरमैन पीटीआई हाजिर हो, साइफर पब्लिक क्यों किया, जवाब दें। एफआईए ने साबिक वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को तलब कर लिया। बनीगाला और जमान पार्क के एड्रेस पर नोटिस जारी। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक साइफर पर पूछगछ की जाएगी। सरबराह तहरीक इंसाफ को मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। काबीना की हिदायत पर एफआईए की जॉइंट इंक्वायरी टीम अहम मामले की इंक्वायरी कर रही है। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को साइफर लिया, वापस मांगा तो गुम होने का बहाना बना दिया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती के इदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद मुरासला जलसे में लहराया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। 28 मार्च को बनीगाला मीटिंग और 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफर का मामला ज़ेरे बहस आया था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने मेरे सामने साइफर को साजिश के तौर पर पेश करने की बात की। आजम खान का तहरीरी बयान। आजम खान 1 माह से लापता, गुमशुदगी का बाज़ाबिता मुकदमा दर्ज है। विफाकी पुलिस उन्हें ताहाल तलाश नहीं कर सकी। आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तजादात का मजमुआ है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी है। एक गुमशुदा शख्स का मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान का रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, काबीना की खुसूसी इजलास ने साइफर का जायजा लेकर उसे डी क्लासिफाई किया था। साइफर की बुनियाद पर अमेरिका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमार्च भी किया गया था। सरबराह तहरीक इंसाफ अमरीकी मोहरा अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ये शख्स बैरूनी एजेंट और इसके यहूदी लॉबी के साथ राबिते में है। 2018 में रॉ और मोसाद ने चेयरमैन पीटीआई की माली मदद की। वक्त गुजरने के साथ हमारे दावे की तस्दीक हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेंगे, पूरे मुल्क में हर सीट पर अपना उम्मीदवार लाएंगे। एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो अजला की सतह पर एडजस्टमेंट की जाएगी। पाकिस्तानी सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। महकमा खारिजा की नायब मुआविन वजीर एलिजाबेथ हॉरेस्ट ने कहा है, पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शिराकत दारी है। 75 बरस में पाक अमेरिका ताल्लुकात दुनिया और खित्ते के लिए नतीजा खेज रहे।
प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रवाबित में रुकावट नहीं बनने देंगे। जुनून में होश खो बैठा आई एम सॉरी, दूसरों को धमकियां देने वाले चेयरमैन पीटीआई मुआफी तिलाफी पर आ गए। खातून जज जेबा चौधरी को धमकी केस में सरबराह तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेशी। रोस्टरम पर आकर बोले, जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था, बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो उस पर मुआफी मांगता हूँ। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बारिश ने रंग जमाया, लाहौर में बादल गरजे फिर जमकर बरसे। घंटे भर में शहर पानी पानी हो गया, सड़कें डूब गईं। गुलबर्ग के पोश इलाकों में पानी जमा, लिबर्टी चौक, शादबाग, ताजपुर, लक्ष्मी चौक में भी पानी का राज है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है, कई मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और गाड़ियां बंद हो गई। गली मोहल्लों में कई फीट पानी। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना है। आसमान से पानी बरसते ही लेस्को का तरसीली निजाम भी बैठ गया। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गई, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह ने खतरे की घंटी बजा दी। पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए नाला लई पर तैनात। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जेहलम, गुजरावाला, खारियां, कामों की डीजी खान में भी बादल खूब बरसे। कालाबाग में तूफानी बारिशों के बाइस नाला निहाल शाह में एक बार फिर तुहियानी, पानी शहर में दाखिल, जमीनी राबिता मुनक़ते हो गया। एबटाबाद में मॉनसून ने इंतजामिया का पोल खोल दिया, गटर और नाले उबल पड़े। पोश इलाके, सिलीना, लिबर्टी और सर्बन कॉलोनी के अलावा मंडिया सप्लाई और दीगर इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। भारत की जानिब से पानी छोड़े पर पंजाब के दरिया आपे से बाहर हो गए। दरियाई चुनाव में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी करीबी आबादी में दाखिल। चिश्तिया के मकाम पर दरियाई सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 9 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी है। कसूर में सैलाब अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया। दर्जनों देहात ताहाल मसाइल का शिकार, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जंग में सैलाब के बाद इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलने लगी। तनसीबात को तकरीबन 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के वाक़े पर फौज ने लचक का मुजाहिरा किया। सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? चीफ जस्टिस का फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सेक्शन 7 और 9 के तहत मिलिट्री अदालतों में सजा 2 साल कैद है। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्जिमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, असल सवाल ये है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस को कितनी सजा होगी? अपील का हक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जुमे को जवाब तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को कैंप जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र परवेज इलाही को कैंप जेल से मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने साबिक वज़ीर आला को 30 रोज नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। असेंबलीज की तहलील और निगरान हुकूमत पर अहम मुशावरत। पुरानी मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बतौर इत्तेहादी जमात अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता, MQM का शिकवा। शहबाज शरीफ ने MQM को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम फैसलों में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान शुएब सिद्दीकी को निगरान वज़ीर आला सिंध बनाने के लिए भी सरगर्म। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को टेलीफोन। स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट कराने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। रकम से IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे में बड़ी मदद मिली। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा, UAE और पाकिस्तान के दरमियान गहरे करीबी दोस्ताना बिरादराना ताल्लुकात हैं। ब्रादर पाकिस्तान की मदद करना हमारी जिम्मेदारी थी।
IMF ने कोई नया टैक्स लगाने का कहा, ना ही ज़राअत पर कोई टैक्स आयद कर रहे हैं। मुखालिफिन का मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF मुआहिदे से मईशत मुस्तहकम हो रही है। आलमी इदारों ने भी इसका एतराफ़ किया है। साबिका हुकूमत हमारे लिए मुआशी सुरंगें बिछा कर गई। टेक्सटाइल की 50% पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल नहीं हो रही। हुकूमती तवज्जो से टेक्सटाइल शोबे में बेहतरी आ सकती है। मुनासिब मवाफिक पॉलिसी से टेक्सटाइल शोबा $10 अरब की इजाफी बरामदात कर सकता है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पाकिस्तान दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। किसी भी ग्लोबल चेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है, डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और ज़वाबित पर अमल दरामद जरूरी है। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वज़ारत ख़ारिजा ने अहम किरदार अदा किया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी में 36वें फिजिक्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब। दुनिया भर से 17 ममालिक के 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बलीगुर रहमान ने कहा, जहनों की लड़ाई होगी तो नया नॉलेज भी होगा। देखने वालों और टीम्स को सीखने के बड़े मौके मिलेंगे। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। 5 साल की तवील हुक्मरानी खत्म। 2023 की मजबूत तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में सिंगापुर ने जापान को मात दे दी। सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वालों की 192 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री। जर्मनी, इटली, स्पेन 190 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का बदस्तूर 12वां नंबर है।